अस्सलामुअलैकुम। ढेरों दुआएं और मोहब्बतों के साथ ईद से पहले ईदी, और वो भी मेरी और आप सबकी मनपसंद शीर खुरमा। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने किन चीज़ों से जायका दिया, कैसे और कितने वक्त में बना, ये सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको शीर खुरमा की ये रेसिपी पसंद आए तो आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है। जैसे मेरी अपनी फैमिली अरसा 30 साल से इस जायका से मज़े कर रही है, आप सब ने भी अपनी फैमिली को ये नया जायका देना है। इंशाल्लाह पसंद करने के साथ साथ दुआ देंगे। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने बारीक सेवइयों का एक पूरा पैकेट लिया। इसका वेट देख सकते हैं, 140 ग्राम है। और पूरा पैकेट ही मैंने इस्तेमाल करना है। इस तरह से दूध 2 डिब्बे हैं दूध के। आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, यानी 2 किलो इनका एक तरह से मेजरमेंट होगी, लेकिन इन डिब्बों के ऊपर 1.25 लीटर लिखा हुआ है। पूरा ही दूध मैंने इस्तेमाल करना है डिब्बों का। फिर इस तरह से ऑल पर की क्रीम है, 200 ग्राम है और 100 ग्राम मैं इस्तेमाल करूँगी। 1/4 टीस्पून चीनी के साथ सब्ज़ इलायची पिसी हुई, और कप का चौथा हिस्सा चीनी है। फिर इस तरह से छुआरे हैं 200 ग्राम, इनको ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा। सुबह इनकी गुठलियाँ निकाली और फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह से बारीक इनके स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं। अभी भी देखें कितने सॉफ्ट हैं, लेकिन दूध में डालने पे और भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर एक जायका जो बनेगा, जब आप बनाएंगे तो फिर इंजॉय करेंगे इस चीज़ से। अब शीर खुरमा बनाने के लिए पैन मैंने लिया है। पैन खुला होना चाहिए, क्योंकि दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध का जब भी इस्तेमाल करें तो पैन खुला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब एक डिब्बा और फिर दूसरे डिब्बे का आधा हिस्सा, यानी 1.5 डिब्बा इस पैन में दूध को मैं शामिल कर दूंगी। और बकाया जो दूध है वो भी डालना है, लेकिन वो आखिर में डालना है मैंने। अब ये छुहारों के जो स्लाइस किए हुए थे मैंने, वो इसमें शामिल कर दिए। दूध में छुहारे डालने के बाद 20 मिनट स्टोव पे इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकने रख दिया है, और ये पक पक के और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच इस तरह से चलाते जाएं। 20 मिनट के बाद ये गाढ़ा भी हो जाएगा और छुहारे भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब उस पैन को मैंने दूसरे स्टोव पे कर दिया, और एक और पैन लिया, उसको भी स्टोव पे रखा गर्म होने के लिए। जैसे ही पैन गर्म होता है उतनी देर में इसको पैकेट के अंदर ही ये सेवइयाँ इस तरह से तोड़ लेनी है। तकरीबन 1.5 इंच के इनके पीसीस अंदाज़न आपने इस तरह से कर लेने हैं। अब ये पैन स्टोव के ऊपर रखा हुआ था, नीचे फ्लेम इसका ऑन था। टूटी हुई सेवइयाँ जिनके पीसीस अभी की हैं, पूरा पैकेट इसमें शामिल कर दिया इस पैन में। अब इसमें ना तो मैंने कोई बटर इस्तेमाल करना है, ना घी का इस्तेमाल है, ना ही किसी ऑयल का इस्तेमाल है। मैंने खुश्क इनको रोस्ट करना है, और यही एक जायका है जो मुनफरिद बनाता है मेरी तमाम रेसिपीज़। जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनकी तरह ये रेसिपी भी मेरी बहुत मुख्तलिफ है सबसे। इस तरह से ये देखें, मीडियम फ्लेम पे, मीडियम और लो के दरमियान फ्लेम रखा हुआ है। इतनी देर इनको रोस्ट करना है कि इनकी अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। ना तो हमने इनकी रंगत देखनी है, ना टाइम देखना है। फ्लेम का देखना है कि लो और मीडियम के दरमियान फ्लेम होना चाहिए, और जब ये रोस्ट हो जाएं तो इनकी अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि बहुत डार्क ब्राउन इनकी रंगत रोस्ट करते हुए बहुत डार्क ब्राउन आपने नहीं करना, और मैं भी इनको डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। ये देखें तकरीबन रोस्ट होने को है, मुकम्मल होने को है। ये फ्लेम मैंने बंद कर दिया है नीचे से। अब इसको स्टोव से उतार के एक साइड पे रख दूँगी। 5 मिनट इसको मैं टाइम दूँगी कि ये ठंडी हो जाए। फिर इसमें 1 गिलास मैंने पानी का डालना है, क्योंकि जो स्टार्च होती है सेवइयों की वो हमने फौरी दूध में शामिल नहीं करना। अब 5 मिनट के बाद फिर से मैंने स्टोव के ऊपर रखा है ये पैन, और अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया।
जैसे ही पानी को उबाल आता है, सेवइयाँ जो हैं पानी जज़ब कर लेती हैं पूरा, एक तरह से जो उनकी स्टार्च है वो कम हो जाएगी। तो फिर इन सेवइयों को मैंने दूध के अंदर शामिल करना है। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक जज़ब कर लिया सेवइयों ने पानी, ये देखिए। और दूसरी साइड पे दूध जिनमें छुहारे डाले थे वो अब मैंने लो फ्लेम किया हुआ है, क्योंकि 20 मिनट हो गए थे तो फिर उसके बाद मैंने लो फ्लेम कर दिया। तो अब इसके बाद ये पानी के अंदर जो सेवइयाँ मैंने इस तरह से की हैं, इन सेवइयों को दूध में शामिल कर देना है। ये देखिए काफ़ी हद तक दूध पक पक के कुछ कम भी हो गया है और छुहारे भी ये देखें नरम हो चुके हैं पहले से और भी। अब इन सेवइयों को, जिनके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला था रोस्ट करने के बाद, वो सेवइयाँ मैंने दूध के अंदर शामिल कर दी। अब इनको फिर मज़ीद मैंने पकाना है। कितना पकाना है? 20 से 25 मिनट पकाना है इतना। अगर तो 20 मिनट में ये गाढ़ी हो जाती हैं, अगर टाइम लगता है कि 25 मिनट भी हो जाए, दूध को गाढ़ा होना चाहिए, एक अच्छी सी लुक आनी चाहिए। अब इसी स्टेज पे तकरीबन 10 मिनट के बाद जैसे ही सेवइयाँ डाली, उसके 10 मिनट बाद डालने के चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है और सब्ज़ इलायची जिसको चीनी के साथ मैंने ग्राइंड किया था वो भी इसमें शामिल कर दी। अब पक पक के ये देखें कितना गाढ़ा दूध हो चुका है, छुहारे भी सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये नारियल छोटे पीसीज में काट के पहले इसको 1 मिनट बादाम डालने से 1 मिनट पहले इनको डालना है, ताकि ये भी पीसीज जो हैं मज़ीद नरम हो जाएं। ये देखिए दूध कितना पक पक के गाढ़ा हो गया और इसकी रंगत भी देखें, छुहारे भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं पक पक के। अब ये बादाम, ये नट्स की आपकी मर्ज़ी है कि थोड़े डालना चाहते हैं, ज़्यादा डालना चाहते हैं, किशमिश डालना चाहते हैं, जो जो नट्स आप इसमें डालना चाहते हैं। लेकिन पिस्ता जो है वो इस स्टेज पे इसमें नहीं डालना। नट्स भी मैं रोस्ट नहीं करती, वो भी मैं इसी तरह से ही डालती हूँ और यही फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और रोस्ट जो होती है, हर चीज़ को रोस्ट करके कोई डालना कोई नहीं है, जो करने वाली चीज़ें उनको रोस्ट किया जाता है, उसमें नट्स को भी रोस्ट करके डालती हूँ। अब ये क्रीम मैंने 200 ग्राम का पैकेट है और 100 ग्राम मैंने ये इसके अंदर शामिल कर दी है। ऐसी बाज़ डिशेज़ हैं इनके अंदर रोस्ट करके भी नट्स डाले जाते हैं या डालती भी हूँ, लेकिन बाज़ जैसे सेवइयों के अंदर मैंने नहीं डाले इस तरह से। अब ये सेवइयाँ जो हैं बन के माशाल्लाह से देखें, डिश आउट इनको कर दिया और अब आपके सामने ही है। क्या ही माशाल्लाह से एक इनकी लुक जो है इस वक्त, गाढ़ापन इनका, क्योंकि बहुत रनिंग फॉर्म इनकी नहीं होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये छुहारों का मैंने इतना इस्तेमाल इसके अंदर किया है, क्योंकि ये कमाल ही सारा छुहारों का है। आपको पता है कि शीर का मतलब है दूध और खुरमा छुहारे, और ये डिश जो बनती है वो शीर खुरमा नाम ही इसलिए दिया गया है कि छुहारे और शीर दूध के साथ मिक्स करके ये डिश बनी है। तो नट्स आपकी मर्ज़ी है और दूध का भी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल है, इसलिए कि शीर है, शीर के साथ ये डिश तैयार होनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़े की ये रेसिपी शीर खुरमा बहुत पसंद आया होगा और यकीनन आप ट्राई ज़रूर करेंगे ईद उल फ़ितर के मौके पे। जैसे मेरे घर में तो इसके बग़ैर ईद जो है वो नामुमकिन होती है कि हर सूरत शीर खुरमा ईद वाले दिन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी तरह आप भी इंजॉय करेंगे। एक और रेसिपी लिए फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।